नर्सिंग फाउंडेशन में हमारा आज का टॉपिक है 5 अधिकारों के सुरक्षा उपाय यानी कि सेफ्टी मेजर्स ऑफ 5 राइट्स, जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि जो भी मेडिकेशन होती है यानी कि जो हॉस्पिटल के अंदर दवाई वितरण होता है या फिर मरीजों को दवाई दी जाती है, दवाई एडमिनिस्टर किया जाता है, तो उसके अंतर्गत उनके सुरक्षा के लिए कौन कौन से उपाय होते हैं और उन सुरक्षा उपायों को हम उन सुरक्षा उपायों को कैसे अपने प्रयोग में लाते हैं उसके बारे में हम देखते हैं इसमें। जिसमें कि सबसे पहले होता है सही रोगी, यानी कि कोई भी मेडिसिन अगर हम देने जा रहे हैं, अगर कोई दवा हम पेशेंट को देने जा रहे हैं, तो हमें सबसे पहले सही रोगी का पता लगाना होता है, यानी कि जो दवाई हम देने जा रहे हैं वो सही रोगी तक जा रही है या नहीं। इसके लिए हम करते हैं कि जो प्रिस्क्रिप्शन लेटर होता है, यानी कि जो डॉक्टर के द्वारा, चिकित्सक के द्वारा दी गई पर्ची होती है, और हमारा जो एक नर्सिंग रूटीन का, जो नर्सिंग स्टाफ का रजिस्टर होता है, उसमें हमें पेशेंट का नाम बुलाना होता है, जिसमें कि जो भी पेशेंट होगा वो अपना अटेंडेंस लगाएंगे कि हाँ वो पेशेंट सही हैं। पेशेंट के नाम के साथ साथ हमें पेशेंट के पिता या पति का नाम भी देखना होता है, जिससे हमें एक नाम के अगर एक से अधिक पेशेंट हैं उस वार्ड में तो कन्फ्यूज़न ना हो। इसके अतिरिक्त हमें बेड नंबर, वार्ड, बाकी चीज़ों का भी ध्यान में रखना होता है, जिससे कि हमें एक सही रोगी का पहचान हो सके कि हम जिस रोगी को दवाई देने जा रहे हैं वो रोगी हमारा सही है, जो दवाई हम देने जा रहे हैं वो उसी रोगी को देना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिसमें दूसरा उपाय होता है सुरक्षा का, सही दवा। यानी कि अगर हमने रोगी पहचान लिया कि हमारा ये रोगी है, तो उस रोगी को जो हम दवाई देने जा रहे हैं वो दवाई सही है या नहीं, यानी कि जो दवाई लिखी गई है वो उसी रोगी के लिए है या नहीं, या फिर जो भी प्रिस्क्रिप्शन लेटर पे लिखा हुआ होता है मेडिसिन और हमने जो भी मेडिसिन कलेक्ट किया है पेशेंट को देने के लिए, उन दोनों को मैच करना होता है। यानी कि जो प्रिस्क्रिप्शन लेटर होता है उसमें और हमारे पास जो मेडिसिन बॉक्स में मेडिसिन होती है जो कि हम उस पेशेंट के लिए अलग से निकाल के रखते हैं, उसको मैच करना होता है प्रिस्क्रिप्शन लेटर से और नर्सिंग रिकॉर्ड में, दोनों में पहले मैच करेंगे, उसके बाद हम मेडिसिन से मैच करेंगे कि हमने सही दवाई चुना है या नहीं चुना है। उसके बाद होता है सही खुराक, यानी कि जो भी मेडिसिन है उसका खुराक हम देखते हैं कि जो डोज है वो सही है या नहीं। यानी कि अगर कोई डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, हमने पेशेंट मैच कर लिया, हमने मेडिसिन मैच कर लिया कि हाँ वही पेशेंट है जिसको हमें मेडिसिन देनी है और जो मेडिसिन डॉक्टर ने लिखा है वही मेडिसिन है, तो हमें उसके बाद ये भी देखना होता है कि डॉक्टर ने जितनी डोज लिखी है उस मेडिसिन के लिए, डोज हमने उतना लिया है या नहीं। बहुत सारे ऐसे भी मेडिसिन होते हैं जिनका अलग अलग कंपोनेंट में मेडिसिन आता है, यानी कि 100 mg में भी, 500 mg में भी और 1000 mg में भी, तो डिपेंड करता है कि कौन से पेशेंट के लिए कितनी डोज की मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई है, यानी कि डॉक्टर के द्वारा निर्देश दिया गया है कि कितने डोज की मेडिसिन देनी है। तो हमें पहले प्रिस्क्रिप्शन लेटर से नर्सिंग रिकॉर्ड में मैच करना होता है और फिर प्रिस्क्रिप्शन लेटर से भी मेडिसिन के साथ डोज मैच करना होता है कि हमने सही डोज लिया है या नहीं। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हम मेडिसिन मैच कर लिए, पेशेंट मैच कर लिए, मेडिसिन मैच कर लिए, हमने डोज भी मैच कर लिया, तो उसके बाद हमें मैच करना होता है टाइम का, यानी कि सही समय। अगर कोई मेडिसिन दिन में 3 बार देनी है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम निर्धारित किया हुआ होता है कि कितने कितने बजे पे वो दवाई देनी है, तो हमें उस मेडिसिन के समय को भी चेक करना होता है, जिससे हमें ये पता चले कि हम जो मेडिसिन देने जा रहे हैं उसकी टाइमिंग सही है या नहीं है। जैसे कि अगर कोई मेडिसिन खाली पेट में खाने वाली है तो उसे हमें मॉर्निंग में 6 बजे पेशेंट को देना होता है। ये चीज़ प्रिस्क्रिप्शन लेटर पे लिखा हुआ होता है कि वो मेडिसिन हमें बिफोर ब्रेकफास्ट देनी है। और अगर कोई मेडिसिन बीडी में या टीडीएस में देना है, यानी कि दिन में 2 बार या दिन में 3 बार देना है, तो हमें अगर 2 बार देनी है कोई मेडिसिन, तो एग्जाम्पल में जैसे अगर कोई मेडिसिन है उसको हमें दिन में 2 बार देनी है, तो एक सुबह 8 बजे देंगे, दूसरी शाम के 8 बजे देंगे। अगर दिन में 3 बार देनी है तो 8 बजे, 2 बजे, फिर 8 बजे देंगे। इस हिसाब से हमारा एक सही टाइमिंग उसके लिए मेज़र करके रखेंगे और हम वही टाइम पे मेडिसिन एडमिनिस्टर करेंगे पेशेंट को। उसके बाद आता है बात कि अगर हमने
सही पेशेंट भी ले लिया, सही दवाई भी ले ली, हमने खुराक भी मैच कर लिया, हमने समय भी मैच कर लिया, हमारा सब कुछ मैच हो गया। अब हम मैच करेंगे कि जो मेडिसिन हम पेशेंट को देने जा रहे हैं, जो भी मेडिसिन हम एडमिनिस्टर करने जा रहे हैं पेशेंट को, उस मेडिसिन का मार्ग क्या है बॉडी में एडमिनिस्टर करने का। यानी कि अगर कोई टैबलेट है तो उस टैबलेट को हमें कैसे देना है, वो चीज़ प्रिस्क्रिप्शन लेटर में भी होता है। और मेडिसिन के साथ एक मेडिसिन देने के टाइम पे हमें उसका नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी मेडिसिन किस रूट से देनी है, किस मार्ग से देनी है। जैसे कि अगर कोई इंजेक्शन है तो उस इंजेक्शन पे लिखा हुआ होता है कि उसको मसल्स में देना है या वेन में देना है। या फिर कोई टैबलेट है तो टैबलेट को ओरली लेना है, या फिर कोई ऐसी बीमारी है जिसमें हमें इंसर्ट करना है तो उस टैबलेट को ओरली लेना है, उस पिल्स को, या फिर इंसर्ट करना है उस मेडिसिन को। तो हमें सुरक्षा उपाय में ये चीज़ देखना चाहिए कि हमें हर एक चीज़ पे ध्यान रखनी चाहिए। जब हम ये चीज़ मैच कर रहे होते हैं तब हमें आपसी बातचीत को अवॉइड करना चाहिए, जिसके कारण कोई मिस्टेक ना हो। अगर हम मेडिसिन कहीं से निकाल रहे हैं, किसी भी ड्रॉल से मेडिसिन निकाल रहे हैं, तो मेडिसिन निकालते वक्त भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि कैसे हम मेडिसिन निकाल रहे हैं, कहाँ से मेडिसिन निकाल रहे हैं, और वापस रखते समय भी हमें उन मेडिसिन का ध्यान में रखना चाहिए। जब हम मेडिसिन मैच करेंगे तो हमें मेडिसिन की स्पेलिंग भी मैच करनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती है जो एक जैसा साउंड करती है, जैसे कि ए और ई का अंतर होता है स्पेलिंग में, लेकिन उसका जो यूज़ होता है, उसका जो इफ़ेक्ट होता है बॉडी पे, उसमें बहुत अंतर होता है। तो हमें ध्यान से मेडिसिन निकालना चाहिए और ध्यान देकर ही सारे के सारे स्टेप को फॉलो करना चाहिए। मेडिसिन जब हम देखते हैं उसमें हमें मेडिसिन की एक्सपायरी डेट भी देखनी चाहिए, मेडिसिन का जो कलर है, या फिर जैसे अगर कोई सिरप वगैरह है तो उसकी स्मेल भी देखनी चाहिए कि अगर एयर के कारण वो ख़राब तो नहीं हो गई है। तो ये जितने भी पांचों पॉइंट हैं सुरक्षा के, जो पांचों सुरक्षा उपाय हैं, जो अधिकार है नर्सिस का, इस पे हमें अच्छे से ध्यान देना चाहिए दवाई वितरण करते समय या फिर दवाई पेशेंट को देते समय। आई होप आज का क्लास आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस क्लास के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।